गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या एग्जाम के अंदर आपके पूछे जाते हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट होती है और कैसे प्रिपरेशन करें, इसके बारे में डिस्कस करें। दोस्तों, जब नर्सिंग एंट्रेंस की जब हम बात करते हैं तो नर्सिंग एंट्रेंस के अंदर जो मोस्टली जो सब्जेक्ट आती है उन सब्जेक्ट्स में सबसे पहले आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती है, जूलॉजी एंड बॉटनी। इसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके नॉर्मल इंग्लिश के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। इंग्लिश के अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं। रीजनिंग बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपके लेवल के होते हैं। 10th के लेवल तक की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। उसके अलावा इंग्लिश के अंदर 10th तक की ग्रामर जो होती है वो आपसे पूछी जाती है। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी और बॉटनी। अब आपको स्टेप टू स्टेप कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो बच्चे नर्सिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो किसी भी यूनिवर्सिटी की हो, किसी भी स्कूल ऑफ नर्सिंग की हो, या जीएनएम के लिए हो, या बीएससी नर्सिंग के लिए हो, सबसे पहले आपको 10th की साइंस की बुक को पढ़ना है। किस बुक को पढ़ना है? 10th की साइंस की बुक। इस 10th की साइंस की बुक को लेकर आपको पढ़ना है, क्योंकि ये 10th की साइंस की बुक आपका बेस बनाती है। जब आप 10th की साइंस की बुक आप जब पढ़ लेंगे, उसको पढ़ने के बाद में आपको 11th की साइंस की बुक पढ़नी है। 11th की साइंस की बुक का मतलब है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनको आपको पढ़ना है। बायोलॉजी के बाद में जो आजकल नया जो एक पूछा जाने लग गया है, वो पूछी जाने लग गई है जनरल साइंस। जनरल साइंस को आप कह सकते हो कि नॉर्मली जूलॉजी, जैसे कई जगह फ्रॉगों को कैलकुलेट किया, कई जगह जूलॉजी के अंदर फ्रॉग की स्टडी करते हैं, कई लोग कॉकरोच की स्टडी करते हैं। आजकल जनरल साइंस मींस ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी लोग पूछने लग गए। कुछ बेसिक क्वेश्चंस नर्सिंग से रिलेटेड भी आते हैं आप जब नर्सिंग की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो होता है रिएक्शन इक्वेशन। रिएक्शन इक्वेशन के आपको किसी भी एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चंस आपको पक्के मिल जाएंगे जहां पर रिएक्शन इक्वेशन आपकी होती है। उसके अलावा फिजिक्स के अंदर नॉर्मल फिजिक्स पूछी जाती है 10th 11th 12th के अंदर। जीएनएम के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कम होता है, बीएससी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं उनके मोस्टली चांसेस क्यों बनते हैं सिलेक्शन के? क्योंकि उनका बैकग्राउंड साइंस का होता है, बैकग्राउंड बायो ग्रुप का होता है, और उसके अलावा वो नीट की ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके मींस जिसके अंदर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ चुके। इस जनरल साइंस के क्वेश्चंस क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस, कई स्कूल ऑफ नर्सिंग 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करती है जिसके अंदर इनको डिवाइड कर देते हैं। कई जगह मैथ्स को भी जोड़ दिया जाता है। बाकी मोस्ट ऑफ द 80% एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथ नहीं पूछी जाती, लेकिन कई जगह मैथ को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो मैथ के अंदर लाभ हानि, परसेंटेज, वेरिएशन, एचसीएम और एलसीएम, ये आप 5-6 टॉपिक पढ़ लीजिए। इनका एक एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। ये हो गया आपके एंट्रेंस की। इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। हाँ, एक और चीज बच गई इसमें, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इज एन एंडलेस। जनरल नॉलेज एंडलेस है, लेकिन जनरल नॉलेज इसके अंदर जो पूछी जाएगी वो एक कॉमन जनरल नॉलेज होती है। आपको डेली आपके न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, डेली आपको स्टडी करनी है, डेली गेम्स के बारे में देखना है, डेली आपको जो नए प्रोटोकॉल्स, आपके मिनिस्टर्स कौन है, आपका कौन से मिनिस्टर कहां पर है, हेल्थ का मिनिस्टर कौन है, अभी जो पदक कौन जीत के आया, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस। जीके के अंदर होता है एक तो करंट जीके और एक होता है बैक की जीके। तो करंट जीके के मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और करंट जीके आप न्यूज़पेपर, इंडिया टुडे की मैगजीन, ये पढ़कर आप करंट जीके निकाल सकते हो। तो आपको जो नॉर्मल चीजें आपको जो याद रखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जीके, इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। फोकस कैसे करना है? आपको टाइम
दुनिया के अंदर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने गलत समय पर गलत शॉट खेला तो आप आउट हो जाएंगे। आपको राइट टाइम पर राइट शॉट खेलने वाले बंदे को मास्टर बोला जाता है। आपका टाइम आ गया है। आप यदि 10वीं की बुक को याद करना, पढ़ना, उसको रटेंगे, टाइम कंज्यूम होगा। आप सिर्फ उसे आंखों से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उन चीजों को पढ़ लो, क्योंकि कई चीजें ऐसी है जो कि आपको सिर्फ देखने से याद हो जाएगी, और कई चीजें जो आपका क्लास टीचर, आपका जो टीचर आपको क्लास में आके पढ़ाएगा, वो टीचर आपको पढ़ाने के बाद आपको याद हो जाएगा। ये चीजें आपको याद करनी है जो बेसिक आपके माइंड के अंदर सेट होगी। तो ठीक है, ये टॉपिक आपको डिस्कशन करने। अब इसके बाद में इन टॉपिकों को डिस्कस करने के बाद में आपको स्कूल ऑफ नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग इन सबके अंदर फॉर्म डालने। आपको ये नहीं सोचना कौन से नर्सिंग स्कूल कहाँ का है, कैसे क्या। यदि आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो जाते हो तो ये बहुत बेस्ट पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ नर्सिंग एंट्रेंस। थैंक यू सो मच।